सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लर्न इजी विद साक्षी। तो आज हम फोर्थ सेमेस्टर के सेकेंड ईयर में जो है DSUC के बारे में बात करेंगे, जो कि हमारे पेपर के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड हमारी कोडिंग के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जो हमें एरे एंड की पॉइंट्स एंड इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड मल्टी डायमेंशनल एरे एंड ऑपरेशंस एंड ट्रेसिंग एंड एलिमेंट्स को एक्सेस करना एंड सर्चिंग एल्गोरिथम एग्जांपल्स एंड एटसेट्रा चीज़ें इसकी हम सीखेंगे। एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा मार्क्स भी गेन कर सकते हैं आप इसकी हेल्प से। तो अगर आपको ये पूरा बेसिक और अच्छा तरीके से पढ़ना है तो आप इस वीडियो को मिस ना करें, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें बीच में ऐसी बताई जाएंगी जो आपके लिए पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो ये रहा हमारा फर्स्ट PDF पार्ट, जो कि एरे होता है। तो एरे आप देख सकते हैं, एरे के डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम एक ही प्रकार के सेम टाइप के कई डेटा को एक साथ स्टोर कर सकते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे एक अलमारी में कई खाने बने हो और हर खाने में एक की तरह ही चीज़ें रखी जाती हों। ठीक है, जैसे मान लो हमें 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने, तो अगर हम अलग अलग वेरिएबल बनाते हैं तो इसके अकॉर्डिंग होता है। अलग वेरिएबल बनाएंगे, सारी चीज़ें करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा हमें मल्टीपल थिंग्स लगती हैं। एंड हमारा की पॉइंट सेम डेटा टाइप होता है और इंडेक्सिंग होता है। जैसे मार्क्स 0, 1, 2, यहाँ पे हम 3 लिख सकते हैं। जैसे मार्क्स एंड यहाँ पे हम इसके अंडर में 2 लिख सकते हैं। सीरीज वाइज चलते हैं। दिस इज आवर सेकेंड ऑप्शन। तो ये रहा हमारा। एंड बाध्यक डेटा को आसानी से स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि अगर चीज़ें जैसे कि रो कॉलम्स में होती हैं तो हमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छे हेल्पफुल रहती हैं, समझने में आसान रहता है। जैसे कि यहाँ पे आप मान सकते हैं, यहाँ पे जैसे कि भी पॉइंट रखे हुए हैं, अगर हम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 रखते हैं, सीरीज वाइज चल रहा है, तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा कि हाँ ये पता चलता है कि इसमें पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 ये, पॉइंट 3 ये, पॉइंट 5। ठीक, तो इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? डेटा को आसानी से स्टोर और एक्सेस कर सकते हैं। लूप का इस्तेमाल करके सारे एलिमेंट्स पर काम करना आसान हो जाता है, क्योंकि लूप हमारे एक काम को बार बार करने के लिए किया जाता है, मतलब मैनुअली ना करना पड़े इसलिए किया जाता है लूप्स का यूज़। और साइज़ फिक्स होता है, बाद में बढ़ाया घटाया नहीं जा सकता, सिर्फ सेम डेटा टाइप ही स्टोर कर सकते हो। जैसे अगर एक डिब्बे में हमने सेव का नमकीन रखा तो उसमें हम सेव का ही नमकीन रख सकते हैं, कोई और अदर नमकीन नहीं रख सकते। एक में अगर हमने उड़द की दाल रखी डिब्बे में तो उसमें सिर्फ उड़द की दाल को ही स्टोर कर सकते हैं और कोई भी दाल को हम नहीं उसमें स्टोर कर सकते, वरना वो मिक्स हो जाती है। हाँ, अगर मिक्स खाते हैं तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं, तो आपका ये इसमें ऑप्शन नहीं आएगा। बट बहुत ही एरर चांसेस होते हैं, हॉस्टलर हो तभी ऐसा होता, वरना नहीं। और मल्टी डायमेंशनल एरे, मतलब इससे हमें यही पता चला है कि मल्टी डायमेंशनल एरे का मतलब होता है एक एरे ऐसा एरे जिसमें एक से ज़्यादा डायमेंशनल रो और कॉलम्स होते हैं। जैसे 2D में डेटा को टेबल या मैट्रिक्स के रूप में स्टोर किया जाता है। और एग्जांपल के लिए मान लो तुम्हारे पास एक क्लासरूम है जिसमें 3 स्टूडेंट हैं और हर स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट से मार्क्स हैं। अगर हम इसे एरे में स्टोर करें तो दिखेगा। एंड ऑपरेटर्स हमारे क्या होते हैं, ऑपरेशंस हमारे क्या होते हैं? ट्रेवर्सिंग, सर्चिंग, इंसर्शन, डिलीशन एलिमेंट्स एंड को हटाना, ये हमने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। एंड हमारा सेकेंड, ये आप देख सकते, ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है कि हर एलिमेंट्स को एक एक करके देखना है, प्रिंट करना, एल्गोरिथम। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका, जैसे ये डार्क हो जाएगा बट फिर इसमें हमें ये कॉपी करना पड़ेगा, आप ये देख सकते हैं। और ये रहा हमारा, ठीक है, ये इतना जो भी हमारा है। जहाँ से आपका ये
एरो बना हुआ है इतना, ठीक। और ये हमारा आउटपुट है। और ये रहे हमारी सर्चिंग के एलिमेंट्स को ढूंढना कि कैसे क्या होता है। इसमें भी हमारा एज इट इज़ सेम ये है, आप देख सकते हैं इसकी कोडिंग को भी। अगर पेपर में हम ये चीज़ मेंशन कर देते तो हमें काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और ये की पॉइंट्स जो आपको पेपर के लिए काफ़ी ईज़िली याद करने में हेल्पफुल होंगे। और ये रहे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं 5 नंबर में भी, 2 नंबर में भी और भी नंबर्स में, ठीक है। और ये हमारा 3rd चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट एक डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर होता है। इसमें एलिमेंट्स नोड्स सीक्वेंसली जुड़े रहते हैं। हर नोड में 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे डेटा फील्ड एंड पॉइंटर फील्ड। डेटा फील्ड में क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू स्टोर करते हैं। और हमारी पॉइंटर फील्ड में क्या होता है, अगले नोड का एड्रेस स्टोर करते हैं। और ये जो है ऑपरेशंस ऑन लिंक्ड लिस्ट, ये हमारा पेज नंबर 5 पे जो हमने पढ़ा था। और ये हमारा रहा रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट मेमोरी, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और ये रहा हमारा एप्लीकेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, स्टैक और क्विक इम्प्लीमेंट्स करने के लिए पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटेशन। तो जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना, पॉलिनोमिकल और ये ग्राफ्स, ये सारी हमारी ट्रीज़ या फिर इन सारी चीज़ों में होती है। एंड ये चीज़ें सिर्फ यहाँ पे इंट्रोडक्शन के लिए है। इसमें हमारे पार्ट्स भी दिए हैं। इस टैग्स में क्या होता है कि फीफो पे होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सॉरी लास्ट इन फर्स्ट आउट पे, लीफो पे होता है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले, जैसे कि एग्ज़ाम्पल के लिए हम अभी यहाँ पे ले रहे हैं नोटपैड, तो स्टैक में हमारा होता क्या है, जैसे कि अगर हम ओके ये हमारा हो गया। तो अगर हम यहाँ पे से इसको समझें तो एक हम बॉक्स बनाएंगे, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट ये हमारा हो गया, ठीक। तो अगर मान लीजिए कि कैसे होता है, देखो हमने एक डिब्बा लिया, ठीक है, हमने एक डिब्बे को लिया और डिब्बे में हमने बहुत सारे जो है, मान लीजिए पतला सा डिब्बा है, मान लीजिए उसमें हमने बिस्किट्स को भरे, जैसे मेरी गोड आप बिस्किट ले सकते हैं। तो जो भी आप रैपर से अपने, जो भी आप बिस्किट के फर्स्ट रैपर से फर्स्ट बिस्किट निकालेंगे वो आपके डिब्बे के सबसे नीचे जाएगा। और जो आपके रैपर में सबसे लास्ट में बिस्किट बचेगा, जो आपके हाथ में लास्ट में आएगा, वो आपके डिब्बे में सबसे पहले जाएगा। तो मतलब जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले डिब्बे में रखा जाता है। इसलिए जो अगर हम फिर उसको रख देंगे बंद करके, फिर बाय डिफ़ॉल्ट में भूख लगती है, मन करता है, तो हम उसको उठा के तब खाएं। जब डिब्बे को उठाएंगे तो जो हमने लास्ट में बिस्किट अंदर रखा होगा पैकेट का डिब्बे में, तो वो हम लोग खाएंगे पहले। तो इसलिए यहाँ पर होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। और ये रहे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। लिंक लिस्ट क्या है, एरे और लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट, ट्रिपल लिंक लिस्ट, इंसर्शन, डिलीशन, स्टेप्स को लिखो। ये सारी चीज़ें हमें पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने पेपर दिया था उसमें पूछा गया था। तो आई होप कि आप लोग भी इसे पढ़ेंगे। आपको अगर आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आए तो आप बस ये क्वेश्चंस पढ़ के चले जाइए। इन चैप्टर से आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और अगर आपको ये PDF चाहिए पेपर के लिए तो आप जो है कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम आपको ये PDF प्रोवाइड कर देंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल एंड लाइक सब्सक्राइब, क्योंकि इस चैनल पे आपको धीरे धीरे काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी जो आपके सेमेस्टर और इंटर्नशिप कैसे आपको लेनी है, कैसे क्या करना है, समर ट्रेनिंग, और आफ्टर सेकेंड ईयर के बाद हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या रोड मैप होना चाहिए, आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल।
and please don't forget to subscribe and like. Okay, bye, take care.